भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि शरद पूर्णिमा कब है। तो भक्तों 2026 में शरद पूर्णिमा है 6 अक्टूबर की। तो ये जो है इस दिन क्या होता है, बिहारी जी रास करते हैं। तो वृंदावन में जो बिहारी जी हैं उनको बांसुरी भी आज ही धारण कराई जाती है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो सभी मंदिरों में बिहारी जी के और राधा रानी के स्वरूप को अच्छे से सजाया जाता है और उनकी बड़ी अच्छी तरीके से पूजा की जाती है। तो उसमें क्या होता है, वाइट कलर के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आसन ले लेंगे जिस पर हम वाइट कलर का कोई भी कपड़ा बिछा लेंगे। पहले चौकी पर एक वाइट कलर का कपड़ा बिछा लेना है। फिर अपने लड्डू गोपाल जी की हमने सेवा करनी कैसे है, तो उनको हमने सबसे पहले, लड्डू गोपाल जी हों आपके या राधा रानी हो, जो भी हो आपके घर में जुगल जोड़ी सरकार, तो सभी को करा लेना है पंचामृत से स्नान। और उनको पंचामृत से स्नान करा कर तैयार कर लेना है और उनकी मालिश कर लेनी है स्नान के बाद। तो इत्र से कर लेंगे मालिश और उसके बाद पहना दिए मैंने वस्त्र। तो और खूब अच्छा सा हम श्रृंगार कर लेंगे। तो मैंने राधा रानी का श्रृंगार तो कर ही लिया है। और सबसे पहले राधा रानी को मैंने इसलिए तैयार किया है क्योंकि बिहारी जी सबसे पहले राधा रानी का श्रृंगार देखते हैं। देखिए बिहारी जी अभी तैयार नहीं है और राधा रानी का श्रृंगार देखकर बिहारी जी खुश हो जाते हैं। तो भक्तों आप अगर बिल्कुल वाइट नहीं है, ऑफ वाइट भी पहना सकते हैं। तो देखिए वाइट कलर की ड्रेस कान्हा जी ने पहनी है और ऑफ वाइट कलर की ड्रेस हमारी राधा रानी ने पहनी हुई है। और ये मोर वाली ड्रेस है, देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है राधा रानी के ऊपर। और इनका वाइट श्रृंगार किया हुआ मैंने, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये पहनी हुई है हमारी लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस। तो ये सिल्वर कलर मतलब वाइट कलर में है। तो आप इन तीनों कलर में से कोई भी ऑफ वाइट, वाइट और क्रीम और वाइट, इस तरीके के कलर ले सकते हैं और उनको पहना सकते हैं और उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो उसके बाद भी हमने सबसे पहले क्या करना है, इत्र की सेवा करनी है। तो मैं सबसे पहले मुकुट बनाने से पहले इनको सबकी कर देंगे इत्र से सेवा। तो ये मैंने ले लिया है जैस्मीन का इत्र, खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो वो हम अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों पर लगा देंगे, राधा रानी के, जुगल जोड़ी के, जिन जो भी आपके यहाँ है। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की आपको ड्रेस कैसी लगी और इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। और मैंने पूरा श्रृंगार करके नहीं दिखाया हुआ है। तो ऑफ वाइट या वाइट कलर का यहाँ पर हम इनके मुकुट भी लगा देंगे। और बिहारी जी को आज नई बांसुरी धारण कराई जाती है, मतलब एक ही बार बांसुरी जो धारण कराई जाती है बिहारी जी को, वो आज ही के दिन कराई जाती है। तो सभी के हमने इत्र की सेवा दे दी है और अब इसके बाद हम इनको बांसुरी धारण करा देंगे। तो आप भी इनका अच्छे से श्रृंगार करें। मोतियों की माला हो तो मोतियों की माला पहनाएं, खूब अच्छा श्रृंगार करें। मोर पंखी हो तो मोर पंखी वाले इस तरीके के हों आपके पास, या मोर पंखी हो तो उनके पास मोर पंखी भी लगा दें। इस तरीके से ये मैं इधर मोर पंखी भी लगा दूंगी। तो देखिए इनका मंडप तैयार हो चुका है और कितना सुंदर लग रहा है। और हमारी राधा रानी का श्रृंगार और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है। और ये लगा दी मैंने मोर पंखी दोनों तरफ। मैं इनके हाथ में बांसुरी दे दूंगी और ये है वाइट कलर की सुंदर सी बांसुरी। तो हमने इनको वाइट कलर की बांसुरी दे दी है सभी को, लड्डू गोपाल जी को। और तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बिहारी जी और राधा रानी।
तो आज हमने बनानी है खीर, क्योंकि जो भोग लगाया जाता है तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं और कान्हा जी हैं, क्या ये हजारों सूर्यों की भी चमक से ज़्यादा तेज सुंदर है। तो इनके सौंदर्य का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। और इनको जब हम सजाएंगे तो अच्छी तरीके से सजाएंगे, श्रृंगार बहुत अच्छा करेंगे। और ये राधे राधे वाली नग वाली है इनकी बांसुरी, जो कि मैंने छोटे अपने लाला को दे दिया। तो भक्तों, ये जो रास मंडल वाला दिन होता है, शरद पूर्णिमा वाला दिन होता है, तो ये बहुत बहुत प्रिय दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है। और इस दिन क्या होती है, भगवान ने प्रसन्न होकर रासलीला भी आज ही के दिन की थी, और रात्रि भी 6 महीने की हो गई थी। तो आप अच्छे से, अब क्या करूँगी मैं, सबसे पहले इनको तैयार करने के बाद अपने घर में खीर बना लूँगी। और वो भी खीर जो है क्या करनी है, रात को चंद्रमा के सामने दर्शन करानी है। चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है आज शरद पूर्णिमा के दिन, और उसकी चांदनी इतनी तेज होती है कि हम उसमें उसकी रोशनी में सुई भी पिरो सकते हैं। तो और हमारे कान्हा जी क्या है, 16 कलाओं से पूर्ण है, इसीलिए इनका दर्शन और खीर का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो चलो सबसे पहले दिखा देते हैं। रसोई में खीर बन गई है। खीर मैंने बना ली है खीर, और इसको क्या करना है, खीर को रात को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। और खीर तो बन गई है, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट नहीं पड़े अभी, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देंगे। हम चांदी की चम्मच या कटोरी कोई चीज़ डाल देंगे, जिससे कि ये खीर हमारी लिए पौष्टिक भी हो जाएगी और स्वास्थ्यवर्धक भी हो जाएगी। और ये खीर सारे परिवार के जनों को बांटनी भी है, जो मेहमान आए उनको भी ये प्रसाद के रूप में देनी है। तो अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की भोग के लिए। और अब इस खीर में हम डाल लेंगे ड्राई फ्रूट, जो भी हमने काट कर रखे हैं ड्राई फ्रूट, वो डाल लेंगे। इलायची और ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखिए, ये जो खीर होती है ये बहुत गुणकारी होती है, और इसकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जब चंद्रमा की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये बहुत मतलब ताकत और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली बन जाती है। देखो भाई, इसको मैं चला दूंगी अच्छे से। इसमें इलायची पाउडर और डाल देते हैं, और केसर। यहाँ पर हम पिस्ता और इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें अच्छे से, और केसर भी डाल देंगे। तो मैंने दूध में डाल दी है घोल कर केसर। मैंने केसर वाला दूध यानी कि केसर डाल रखी है, जो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो ये बन गई हमारी केसर वाली खीर। भोग की तैयारी हो गई, जो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे इस खीर का। तो भाई मैंने यहाँ पर तोता, मोर, गाय सभी को विराजमान कर लिया है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी मोर पंखी धारण करते हैं। मोर पंखी हमारे ठाकुर जी के सिर पर विराजमान होती है, तो इसलिए मैंने मोर को भी, गायों के बिना हमारे कृष्ण जी कहीं जाते नहीं। तो इसका भोग क्या क्या लगता है हमारे बिहारी जी को, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है। और ये मैंने ले लिए गाय बछड़े सहित, गणेश जी सहित। तो इन सभी का हम पधार कर तिलक बंधन कर लेंगे, और इनका वाइट पुष्पों से, जो कोई आपके पास फ्लावर वाली माला हो तो उसको पहना देंगे इनको। तो शुद्धिकरण करके वस्त्र पहनाकर इनको माला पहना ली है। और जो जिनके पास माला नहीं है, जैसे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और भी राधा जुगल जोड़ी साकार हैं, तो सभी के पास क्या करेंगे हम, पीले हों, आपके पास वाइट हों, कलरफुल फूल आप रख देंगे। और इस पर और कुछ गुलाब की पंखड़ी हों तो वो भी साथ में रख देंगे।
इस तरीके से सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और फूल माला पहना लेंगे या फूल भी रख देंगे। वाइट पुष्प हो तो वाइट पुष्प भी ले सकते हैं आप। मेरे पास वाइट इस समय थे नहीं, आप वाइट पुष्पों से भी इनका मंडप सजा सकते हैं। निधिवन तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ निधिवन जैसा भाव रखकर अपने बिहारी जी को और लड्डू गोपाल जी को पधार सकते हैं। तो जुगल जोड़ी जो भी आपके हैं, तो देखिए हम ऊपर आपके पास फूल हो तो आप गुलाब का फूल भी राधा रानी के कलगी के ऊपर, या आपने इनको चंद्रिका पहनाई है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगती हैं। तो श्रृंगार बताइए आज का आपको वाइट में कैसा लगा। और अब इसके बाद क्या कर लेंगे, हम भोग रख लेंगे। इसमें खीर में डाल लेंगे हम चांदी की चम्मच। गुलाब के पुष्प, वाइट पुष्प तो आप वैसे भी रख सकते हैं, आर्टिफिशियल पुष्प तो आप आर्टिफिशियल पुष्प भी रख सकते हैं। आरती की थाली तैयार कर ली और बीच में रख देंगे हम दीपक। तो आरती से पहले हमने भोग ले लिया है और भोग में सभी में तुलसी पत्र रख देंगे, खीर में, और ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं मखाने, और ये माखन ले लिया है, और ये फल फ्रूट ले लिए हैं। और आप चाहें तो कोई सी भी बंगाली मिठाई ले सकते हैं। तो आप रसमलाई का भोग लगा सकते हैं, केसर युक्त होती है, केसर युक्त रसगुल्लों का भोग लगा सकते हैं, वो भी वाइट होते हैं। और खीर तो बिहारी जी की बहुत प्रिय है, इसलिए खीर तो ज़रूर बनाई जाती है। यदि खीर संभव ना हो तो चौले आते हैं, आप भूल गए हों तो आप क्या करें, उस दिन चौले दूध में भिगो दें और उसमें भी केसर डाल दें और उसका भी भोग लगा सकते हैं। वो भी आपको रखने चंद्रमा की रोशनी में है। और आप जो भी खीर रखें चंद्रमा की रोशनी में, तो ये तो कोई वाइट कलर का कपड़ा ढक दें या फिर चलनी ढककर भी आप रख सकते हैं। तो अब ये भोग ले लिया है मैंने, और यहाँ पर कर लेंगे आरती की आरती। यहाँ जला लेंगे दीपक और कर लेंगे ओम जय जगदीश की आरती। याद हो तो मैं यहाँ पर करूँगी बांके बिहारी की आरती। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी दी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख युगल च बल बल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ए गिरधर तेरी आरती गाऊं। शंख का जल लेकर हम जोत ठंडी कर देंगे। 3 बार घुमाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को दे देंगे। तो आपने जो भी इस दिन पूरी पकवान बनाया हो, तो आप लड्डू गोपाल जी को सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और यदि आपने नॉर्मल खाना भी बनाया है बिना प्याज लहसुन का, उसका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन खीर का भोग विशेष लगाना है। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरीके से करें। लड्डू गोपाल जी को शाम की पूजा के बाद आप 5-5:15 बजे के बाद आरती कर लें, और उसके बाद उनको थोड़ा सा जंगल वगैरह बनाकर निधिवन की तरह भी आप उनको बिठा सकते हैं। तो भक्तों, शरद पूर्णिमा पर खीर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि चंद्रमा से क्या होता है, अमृत बरसता है, और उस अमृत के बरसने से क्या होता है, सबको अमृत का प्राप्ति हो जाती है। तो जब हम चांदनी में खीर रखते हैं तो अमृत हमारी खीर में आ जाता है। तो उससे क्या है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, और स्वास्थ्य के साथ साथ लाभप्रद होती है, मन को शांति प्रदान कराती है, और अक्षत इसमें कभी क्षति न होने वाला होता है। तो इसलिए सबको प्रिय लगती है वो, और फलदायक होती है, इसलिए खीर जरूर बनाई जाती है। और वो दूध भी सफ़ेद ही होता है।
तो इस मन निर्मल और स्वच्छ बनाता है, इसलिए खीर का ही भोग लगाया जाता है। तो जैसे मैंने वहाँ सजा रखा था ऐसे वहाँ पे भी सजा सकते हैं, लेकिन पूजा वाइट पर ही करनी है, इसलिए मैंने यहीं पर इनको पधारा है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।